हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज दैट इज योर आगाज सीरीज। अगर इसी की हम बात करें सो वी आर गोइंग टू न्यू चैप्टर, जिसमें आज जो है अपना अपना हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे। सो व्हाट इज अ पार्ट 2, जिसमें हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा में दो तरीके के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आर्के बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज भी यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्की बैक्टीरिया, अगर हम बात करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया होता क्या है, तो आर्की बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कैसा बैक्टीरिया है? सॉरी, इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की कोशिश करता है। दैट इज लिव इन अ एक्सट्रीम हैबिटेट। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। क्या होती है? दैट इज सेल वॉल इज डिफरेंट। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? डिफरेंट होती है। ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, वो तीन तरीके के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले जो होते हैं दैट इज योर मेथेनोजेंस। दूसरे वाले को कहते हैं हेलोफाइल्स और तीसरे वाले को कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेथेनोजेंस की, मेथेनोजेंस कैसे होते हैं? दैट दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या होते हैं, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेलोफाइल्स की, तो इन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, ये क्या होते हैं? दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब। यहां तक कि जो आपके थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अ फैकल्टेटिव एनारोब। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या होते हैं, दैट दे आर कीमोसिंथेटिक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट और क्या होते हैं? दैट दे आर कीमोसिंथेटिक। नेक्स्ट अगर हम आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंस देखें, तो ये जो आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंस है, ये किसके बेसिस पे है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इन विच दे आर लिव। ठीक है, हैबिटेट के बेसिस पे है ये डिफरेंस। सो लिख लो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के अगर हम, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स होते क्या है? ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स वो एनारोब्स होते हैं व्हेन दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, मतलब उन्हें सिर्फ अपनी रेस्पिरेशन के लिए, अपने प्रोसेस के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? ओनली CO2। फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से एनारोब्स होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स वो एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स वो एनारोब्स होते हैं कि इन्हें CO2 चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये अपनी रेस्पिरेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कीमो एप्रोट्रॉफ की बात करी जाए,
यहाँ पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल से क्या बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे। इज इट क्लियर? हेट्रोट्रॉफ आपको पता है? ठीक है, हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, दैट इज डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आप मैथोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स, इसके बारे में और देख ले तो, कि मैथोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन मार्शी हैबिटेट। ठीक है, मार्शी, ठीक है, ठीक है, और गट ऑफ रूमिनेंट, ठीक है, और कहाँ देखने को मिलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, और क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जिस बायोगैस में मेन प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज अ मीथेन। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है, जिसमें मेन क्या होता है, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है दैट इज अ मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, दैट इज अ मिथोबैक्टीरियम। नेक्स्ट अगर हम हेलोफाइल्स की बात करें, सो दे आर प्रेजेंट इन सॉल्टी एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, एक्सट्रीम सेलिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मो एसिडोफिल्स की। ठीक है, ये आपको मिलते हैं प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर और हाई हाई एसिडिक एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडाइज सल्फर टू फॉर्म H2SO4। ऑक्सीडाइज सल्फर टू फॉर्म H2SO4 अंडर एरोबिक कंडीशन। ठीक है, अंडर
ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से, और इस ये जो रिएक्शन चल रही है इससे क्या निकलेगी, और जब सल्फर ऑक्सीडाइज होगा एक एरोबिक कंडीशन में, तो यहां से एक रिलीज करेगी एनर्जी, वो खाना बना रही है। तो इसीलिए इसे हम कीमोसिंथेटिक कहते हैं कि केमिकल की हेल्प से बन रहा है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, दैट इज थर्मो प्रोटेस। इज इट क्लियर? ये यहां तक आपको क्लियर है सारा? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? टू बैक्टीरिया। ठीक है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये क्या है, मोटाइल। और फ्लैजिला एब्सेंट है तो क्या है, नॉन मोटाइल। ठीक है, और क्या देखने को मिलती है, रिजिड सेल वॉल, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, अभी इसी यूरोबैक्टीरिया के अंदर हमें पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कहते हैं बीजीए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कैसे बैक्टीरिया है, दैट इज ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, दैट डज नॉट रिटेन द स्टेन, स्टेन को जो है रिटेन नहीं करते। ठीक है, और इसके बाद वो स्टेन जो देखा जाता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, वो दूसरे डाई की वजह से देखा जाता है, सेफ्रोनिन की वजह से देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट इनको हम क्या कहते हैं, पहले ऐसे हैं, फर्स्ट बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, हैव ऑक्सीजनिक, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं अगर हम जनरली बात करें, ठीक है, बाकी कैसे होते हैं, एनऑक्सीजनिक। ठीक है, ऑक्सीजनिक नहीं होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं दैट दे आर शोइंग अ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां से ये जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है ये क्यों आया, क्योंकि इनका काम क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब CO2 लेंगे प्लस वाटर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद इसे कन्वर्ट करेंगे C6H12O6 में, जो कि क्या होगा, खाना होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हुई है, और वाटर को क्या किया, हमने यूज किया है, यूज्ड एज अ हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर की तरह इसे यूज किया, और ये रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कौन कहाँ से ऑक्सीजन निकलती है, दैट इज, वो जो होती है दैट इज रिलीज फ्रॉम द
वाटर। ठीक है, इसी वजह से, इसी रिएक्शन की वजह से दे आर ऑल्सो नोन एज, ऑक्सी फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट फॉर्म फॉर इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक लाइफ फॉर्म्स। मतलब इसी के बाद ही एरोबिक लाइफ आई थी, इसी के बाद ही हमें पता चला था कि और भी ऐसी चीजें होती है जहां से ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है, या ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसी लाइफ फॉर्म्स आई थी जो कि ऑक्सीजन को यूज करती थी एज देयर लाइफ प्रोसेस और रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलोटोरिया। ठीक है, नॉस्टैक, एनाबेना, ठीक है, और ऑसिलेटोरिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनिक। ठीक है, बाय चांस क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजनिक है? पहला बैसिलस, दूसरा राइजोबियम, तीसरा नॉस्टॉक, और चौथा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। तो आपको क्या मार्क करना है? सो द राइट आंसर इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक ही ऐसे हैं जो क्या है, ऑक्सीजेनिक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, इनका काम क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट, ब्लूम इन अ पॉल्यूटेड बॉडी। ठीक है, क्या कॉज करते हैं? दैट इज कॉजेज ब्लूम इन अ पॉल्यूटेड बॉडीज। क्या होता है कॉज? ठीक है, दैट इज इन अ पॉल्यूटेड बॉडीज। मतलब जैसे जहां पे बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वहां पर ये सारे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ग्रो हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, तो उसे कहा जाता है ब्लूम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, दे शो सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन भी दिखाते हैं विद अदर ग्रुप के साथ। मतलब क्या, किसी और के साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, अकेले प्रेजेंट ना हो सकता है किसी और के साथ भी प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आगे प्लांट किंगडम में आएगा। जैसे कि जो आपका एनाबेना होता है, ठीक है,
एनाबेना की ही बात करी जाए तो ये एक साइकेडी के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन साइकस। साइकस किसके बारे में है, दैट इज जिम्नोस्पर्म के बारे में। मतलब एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, उसके साथ भी एनाबेना प्रेजेंट हो सकता है। एक होता है अजोला के साथ, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ है, दैट इज प्रेजेंट इन अजोला, जो कि एक अजोला क्या है, वाटर कौन है, मतलब टेरिडोफाइट है, और वो ऐसा टेरिडोफाइट, ठीक है, इज इट क्लियर, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेट अस टॉक अबाउट द डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे करके प्रेजेंट है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, देन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का डायग्राम है, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हिटेरोसिस्ट है, ठीक है, ये कौन सी शीट है, दैट इज अ जेलिटेनियस शीट, ठीक है, ठीक है। नॉस्टॉक की अगर हम बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस है, क्लोनियल यूनिसेलुलर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो हेटेरोसिस्ट ये कैसा होता है, इसकी क्या वॉल होती है, दैट इज थिक वॉल, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है और इम्परवियस टू ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाती, इम्परवियस टू ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। सो दिस इज अबाउट अ नॉस्ट्रॉम डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। इसकी ये जो बाहर की शीट है ये कैसी होती है, दैट इज अ जेलेटेनियस या म्यूसिलेज शीट कहते हैं, तो दैट इज अ म्यूसिलेज शीट या फिर जिलेटिनिशियस शीट, शीट, ठीक है, ऐसी शीट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। ब्लू ग्रीन एल्गी का रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं, सब कुछ तो देख ही लिया, लेट्स सी अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहला तो बाइनरी फिजन, ठीक है, पता है ना बाइनरी फिजन क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा बाइनरी फिजन होता है, दैट इज ए माइटोटिक वाला। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा फिशन होता है, तो दैट इज अ बाइनरी फिजन ऑफ ए मायोटेटिक। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी, हमें मतलब फूड रिजर्व करने के लिए, फूड कहाँ रिजर्व करना है उसके लिए बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है।
ठीक है, दैट इज रिजर्व फूड स्टोरेज बॉडी, दैट इज साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। कौन सी होती है? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, अच्छा जो है बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। ठीक है, तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी को कैसे यूज करते हैं? यूज एज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के तौर पे। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है नाइट्रोजन को, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज, एंड इस ये क्या होगा जिसकी वजह से इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल जो है अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा को, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? दैट इज अ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, जोकर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो अपनी शेप ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन चेंज देयर शेप, अपनी जो शेप है उसको बदल लेते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, और इसे क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज, सबसे सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या कहा जाता है? दैट इज पीपीएलओ, ऑल्सो नोन एज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनकी कोई डेफिनेट शेप तो होती नहीं है, अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं पीलियोमॉर्फिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप को चेंज कर सके, दैट इज नोन एज पीलियोमॉर्फिक। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट, तो सबसे छोटा प्रोकैरियोट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले तो ये इनसेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन से। ठीक है, दैट इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। क्यों भाई? मतलब पेनिसिलिन का जो है इस पे कोई असर नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेनिसिलिन होती है ये किस पे एक्ट करती है? दैट इज एक्ट ऑन सेल वॉल, और इनके पास सेल वॉल है नहीं, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, कैन सर्वाइव। ठीक है, कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, और कैसे होते हैं? हेट्रो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ में भी कौन से? सेप्रोफाइट और पैरासाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें,
इनके अंदर कौन सा राइबोसोम देखने को मिलता है? दैट इज 70S, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए 70S, जो कि कैसा होता है? पहली बात सिंगल, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, ठीक है। लेकिन और क्या क्या देखने को मिलता है? कई बार सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कैसे होते हैं, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। नेक्स्ट, ये कैसे होते हैं? दैट दे आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब हार्मफुल होते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। पैथोजेनिक मतलब दोनों को इफेक्ट करते हैं, किसके? प्लांट्स को भी और, ठीक है, एंड एनिमल्स को भी। ये तो इन सबको इफेक्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अब ये आपको अपने क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट कि क्या क्या क्वेश्चन है। चलो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया हो गया, और आपका जो है माइकोप्लाज्मा हो गया। यहाँ पे जो है मुनेरा खत्म होता है, कल से क्या करना है? दैट इज योर प्रोटिस्टा। ओके, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कल अपना जो है नेक्स्ट आगे का प्रोटिस्टा जो है उसे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।